जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 2 महीने चैनत गांव में एक पानी के पीने के पानी का जो विवाद चला, अंततः भाईचारा जीत्या और सरकार का घमंड हारा। टी लगी उसका जिन जिन साथियों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, गांव का साथ दिया था, उन सबका ये लोग सम्मान कर रहे हैं। ये आंदोलन में सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा महिलाओं का, युवाओं का और छत्तीस बिरादरी के भाईचारे का, जिन्होंने 61 दिन तक जो आंदोलन चला उसमें एक दिन भी मायूसता नहीं आने दी। चाहे हमारे ऊपर लाठियां पड़ी, चाहे मुकदमे हुए, चाहे रात को धक्के लगे, मगर भाईचारा बना करके यूं का यूं ताकत बढ़ती रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन रावण को झुकना पड़ा और गांव में टी लगी। जी, आज जिस तरह से सबको सम्मानित किया जा रहा है, इसमें अगर बात करें किस किस की हिस्सेदारी आप सबसे ज्यादा मानते हैं? हिस्सेदारी महिलाओं की, गांव की महिलाओं ने जिस दिन पहले दिन हम आए उस दिन से भी गांव के पुरुषों से ज्यादा थे। आखिरी दिन हम आंदोलन जीत के गए तब तक महिलाओं की भागीदारी गांव के पुरुषों से ज्यादा रही, इसलिए हमने सबसे पहले श्रेय उनको दिया है। पूरा नौजवान साथी गांव का, आने वाले सभी साथियों का यहाँ सम्मान करता था, चाय पिलाता था, पानी पिलाता था। और तीसरी सारे छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की, पूरे हरियाणा के भाईचारे का को श्रेय देते हैं, क्योंकि भाईचारे ने चैनत गांव की मुसीबत को समझा, सारा भाईचारा आया और सारा भाईचारा आने की वजह से एक रावण में भी बुद्धि आएगी, उसने भी झुकना पड़ा। प्रधान जी, जिस तरीके का भाईचारा की ताकत मानो, क्योंकि एक टाइम पर मुख्यमंत्री ने मना कर दिया था कि टी तो पानी नहीं मिलेगा, वह टी तो मिली, तो भाईचारा की ताकत मानो। बिल्कुल भाईचारे की ताकत है। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा जहाँ नहीं होगा, जहाँ समाज के सभी घटक इकट्ठे नहीं होंगे, वहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सरकार की बड़ी ताकत है किसी भी आंदोलन को जाति और धर्म में बांट करके बिल्कुल खराब कर देते हैं। मगर छत्तीस बिरादरी का भाईचारा ने एकता दिखाई तो उसी की बदौलत है कि इस गांव को टी मिली। युवा हो, पहले लाठियां मिला है, फिर उनकी जो बातें वो सुनी जावा है, मतलब इस तरह क्यों चल रहा है? पहले लाठियां मिला है, इसके बोले। देखिए, सबसे पहले सरकारों का यही होता है, वो चेक करते हैं कितने कमिटमेंट इनका लड़ने का, कितनी लड़ने की मादा है, तब मुकदमे लाके हैं, लाठियां लाके हैं। और जब यूँ दिखे ये लोग बगैर अपनी मांग पूरी हुए घर नहीं जाएंगे, तब सरकारें झुकती है। आपने कल देखा होगा जंतर मंतर पे छोटे छोटे बच्चों ने एक बहुत बड़े घमंडी आदमी का घमंड तोड़ दिया, जो 13 महीने में कि देश का किसान कर पाया, 36 दिन में इस प्रदेश के नौजवानों ने मोदी का घमंड तोड़ दिया। कोई लीड करने वाला नेता था, बच्चे देखो नहीं, मुद्दा लीड कर रहा था, मुद्दा वहाँ नेता मुद्दा था। मैं गया था, मैंने देखा वहाँ कोई नेता नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, वहाँ मुद्दा लीड कर रहा था। मात्र एक ही मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तभी आंदोलन वापस। दर्जे के लिए सुरेश जी, जिस तरह से पानी के लिए आप लोग यहाँ पर लड़े, ये आपने दिलवा दिया। अभी भी किसानों के चाहे फसल खराब आए, चाहे मुआवजा, वो भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हरियाणा में पेंडिंग है, क्या उनको लेकर भी आप कोई आंदोलन? हम लगातार लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। अभी भी हम आंदोलन में हैं। अभी भी एग्रो डिस्कॉम के नाम से अलग से के विद्युत का निगम बनाया जा रहा है, जो 5400 करोड़ के घाटे में पैदा हो रहा है। और अगर से अलग से डिस्कॉम बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि इतनी सब्सिडी सरकार वहन नहीं कर सकती, हर साल इसका घाटा बढ़ेगा और हम सब्सिडी घटाएंगे। इस तरह का बहाना करके जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो किसान को बिजली सब्सिडी मिल रही थी, उसको समाप्त करने की एक चाल चल रहे हैं। इसलिए आज भी हम आंदोलन में हैं। हमारी 19 तारीख को भांडला में पंचायत थी, हमारी 22 तारीख को गुड़गांव में पंचायत थी। आज भी हम आंदोलन में हैं। एक आंदोलन संपन्न होने से हमारी समस्या नहीं मिटती। एक आखिरी सवाल, सब लोग यहाँ पर आए हुए थे जिन्होंने धरने पर 36 दिन तक समय बिताया। एक नाम ऐसा है संत रामपाल महाराज, जो यहाँ पर थे भी नहीं, जिन्होंने कोई मदद भी नहीं पहुंचाई, उसके बावजूद भी उनको सम्मानित किया जाए। इस गांव का पानी तारा था उसने, याद कर ले जून देखा। क्या कहना चाहोगे? कई है जो सरकार मानने को लग रही, 2 महीने चले तो लगा, 1 महीना दिल्ली में चला, लेकिन लट भी गए, लेकिन लास्ट में फिर झुकी। मेरे भाई, ये हमने 20 बार बता दिया, ये लोग
जूते भी खावे हैं, गंठे भी खावे हैं, दन्नू चीज खावे, शुरू में एक चीज देवा नहीं हमें, वह चीज नहीं मानते। हम एक किसानों ये बात कहना चाहेंगे, चयनित का आंदोलन में जो एक बहुत बड़ा खतरा था जातिवाद का, इस आंदोलन ने जातिवाद को भी तोड़ के ने सारे का सारे समाज को एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस आंदोलन की बड़ी उपलब्धि है ये। प्रधान जी, किसी आंदोलन का परिणाम का पता लग जाएगा आपने, क्योंकि गुस्से में कई बार बोलते आपने माँ वाली बात भी बोली थी। नहीं, वो हमारी जब टी पार्टी उस मौके में समाज की बेइज्जती समझ गया था। टी पार्टी लाडू बांटे कई साथियों ने, जन्नत का पानी मिलना उनका क्या दिक्कत थी, लाडू बांटे, पटाखे बजाए, इस बात से दुखी था। दूसरा, हमारे लड़ने वालों के कंधे थोड़े से डाउन थे। पूरी खाप से हमने प्रार्थना करी आप आइए, पूरी खाप आई। और वो जो कड़ा कमेंट कराया था उसके दो मकसद थे। एक तो ये दिखाना कि हम ना डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे। और दूसरा, कोई भी तानाशाह सरकार हो, अगर इकट्ठे होकर लड़ेंगे उनको झुकना ही पड़ेगा। उसका मैंने ये था, मतलब पता लग जाए जीत नजदीक है, भाईचारा इकट्ठा हो तो भाई हमें हारे है क्यों नहीं करते, हमने कदे हारे ही नहीं आज तक। कहना चाहोगे 60 दिन आंदोलन चला, जिसमें मौके के विधायक और मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि टी तक पानी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी टी मिली, क्योंकि 2 दिन बाद प्रधानमंत्री भी आने थे जींद में, टी तो मिली। भाईचारा का असर दिखा। देखो, जनता की जो ताकत है वो सरकार से बड़ी होती है। पट्टी साहब इत्यादि, जनता की ताकत सरकार की ताकत से बड़ी होती है। जनता सरकार बनाती है, ना कि सरकार जनता को बनाती है। तो इसलिए मैं तो सरकार को ये सुझाव देना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ को टाइम से सुन लेना चाहिए। वे टाइम्स करते हैं, लेट करते हैं, उससे लोगों का भी नुकसान है और उससे सरकार का भी नुकसान है। तो दोनों का नुकसान ना करा के, क्योंकि आंदोलन कोई भी होता है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। और जनता को सुखी रखने के लिए सरकार बनती है। तो इसलिए टाइम से मान जाना चाहिए। ये जो है लेट करते हैं उसमें जनता का भी नुकसान होता है, इनका अपना भी नुकसान होता है। और ये बड़ी गांव की जीत है, गांव की क्या पूरे इलाके की जीत है, पूरे इलाके ने इनका सहयोग किया है, तो एक बड़ी जीत है। और इस गांव के धन्यवादी भी हैं कि जीत के बाद ये लोगों के सहयोग को भूले नहीं हैं। जिसने थोड़ा भी सहयोग किया है उसको भी आज ये सम्मानित कर रहे हैं, पूरे गांव का, पूरी पंचायत के। धन्यवाद। दिल्ली में देखा प्रधान जी, लाखों की संख्या में बच्चे आए, 3-4 दिन तक हजारों बच्चों के सिर फूटे। और खासकर बात करें बेटियां के ऊपर, जिनका नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके साथ इस तरीके की बर्बरता करी गई कि लोग नंगी आंखें तो देख नहीं पा रहे थे कि उनके लग रहा है कि जेंट्स पुलिस है बेटियां का खड़ी का मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं, डंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब कोई जुल्म बढ़ता है तो उसको रोकने वाले भी बढ़ते हैं। जैसे उनके ऊपर अत्याचार किए हैं तो उसका रिजल्ट सामने ये आया है कि पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो गया है। और उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो कहते थे हमारे में इस्तीफे नहीं होते, उनको भी इस्तीफा देना पड़ा आखिरकार। और वही जो मैं बात पहले कह के हटा हूँ कि अगर वो टाइम से रिजाइन कर देते तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं, पहली बार बोले हैं जी किसी प्रोटेस्ट के ऊपर, नहीं तो प्रधानमंत्री चुपे रहा करते, आमतौर पे चुप रहा करते थे। और या तो वो किसान आंदोलन पे बोले हैं या फिर इस पे आगे बोले हैं, तो मजबूरी में बोलना पड़ा उनको, मैं ये समझता हूं। तो भाईचारा की जीत मानोगे, जो पूरा भाईचारा इकट्ठा हुआ, जिसमें पंजाब है, यूपी है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, तो वहाँ सरकार झुका है। आप भाईचारा कह लीजिए इसको, जनता कह लीजिए इसको, कहीं की भी हो, इन स्टेटों की हो, दूसरे स्टेटों की हो, जहाँ भी जनता इकट्ठी हो जाए। लेकिन बीजेपी तो जो है वो कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम से अलग करती है, कहीं मुस्लिम सिख के नाम से अलग करती है, हिंदू सिख के नाम से अलग करती है, जाट नॉन जाट के नाम से अलग करती है। लेकिन ये 2-3 आंदोलन जो हुए हैं, इन्होंने दिखा दिया है कि आपकी सारी चालें फेल हो गई हैं, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। आने वाले टाइम में सरकार के ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग जागरूक हो गए, लोगों ने पता चल गया अगर भीड़ हो तो सरकार। हमारा सुझाव है सरकार को कि अपनी नीतियां बदलें। ये आंदोलन पहले बार की ज्यादती से नहीं होते। मान लिया अभी ये आंदोलन हुआ है, कोई एक ज्यादती की, एक गलती की वजह से नहीं हुआ। ये एक जनता का क्रोश है। जनता का क्रोश तब है जब सरकार जनता के पक्ष के कानून नहीं बनाती।
जब सरकार जनता पे थोपती है, जब सरकार जनता से ऊपर मानती है अपने आप को, तो तब ये ज्यादतियाँ खड़ी होती हैं और फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब देश उबलता है तो फिर ये जैसे हालात अब पैदा हुए ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं।